नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग के नोटिस पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इनकम विभाग का जो नोटिस है उस पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। सोनिया गांधी ने यह बयान दिया है। 90 करोड़ का कर्ज जो दिया गया था उस पर आयकर विभाग का नोटिस सर्व हुआ था। कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, जिस तरह की पॉलिटिकल वेंडेटा यानी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है उससे वापसी होगी। नेशनल हेराल्ड केस में मिला है आयकर विभाग से नोटिस, यानी कि कोर्ट से समन और आयकर विभाग का नोटिस। 90 करोड़ का जो कर्ज दिया गया था उस पर नोटिस था। कांग्रेस पर बिजनेस करने का आरोप लगा, कमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस करने का आरोप, जिसके बाद आयकर विभाग ने नोटिस और कांग्रेस को आयकर में छूट जो दी जा रही है उस पर सवाल उठे थे कि राजनीतिक पार्टी होने के नाते चंदे पर जो आयकर छूट मिलती है उस पर सवाल उठे थे। क्या कहा सोनिया गांधी ने, सुनिए। हाँ, हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इससे हमें सत्ता में वापसी में मदद मिलेगी। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जनरल को 90 करोड़ का कर्ज दिया गया था, जिस पर सवाल उठाए थे सुब्रमण्यम स्वामी ने। फिर कोर्ट का समन हुआ था और इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया था। और अब सोनिया गांधी ने कहा है कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इससे हमें सत्ता में आने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, आयकर विभाग की तरफ से नोटिस सर्व किया गया था। आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सोनिया गांधी कह रही हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष से जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने आरोप लगाया कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, और इसी से हमें मदद मिलेगी दोबारा वापसी करने में। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से इस तरह से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, जबकि तथ्य ये है कि ये नोटिस इस आधार पर भिजवाया गया है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी में कैसे एंटर कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आईटी की रिबेट कांग्रेस पार्टी को क्यों मिले। 2012 का मामला है जब नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करने के लिए, साथ ही 2 अन्य अखबारों को रिवाइव करने के लिए बाकायदा यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें 35% हिस्सा सोनिया गांधी, 35% हिस्सा राहुल गांधी, बाकी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की इसमें हिस्सेदारी है। इसको लेकर के विवाद हुआ और यंग इंडियन ने 90 लाख रुपए खर्च करके एसेट्स अपने कब्जे में लिया नेशनल हेराल्ड का। इन सारी चीजों को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पहले शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर भी कांग्रेस पार्टी को नोटिस सर्व हुआ है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब सोनिया गांधी का यह कहना है कि आईटी के नोटिस सरकार की तरफ से विच हंटिंग है और बदले की भावना से किया जा रहा है। सोनिया गांधी का यह तर्क है कि राजनीतिक कारणों की वजह से किया जा रहा है, और उनका यह कहना है कि इस तरह से अगर विच हंट किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की वापसी में कांग्रेस पार्टी को मदद होगी। तो खुल करके कांग्रेस अध्यक्ष ने अब आरोप लगाया है, और हमें जो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले पर लीगल कार्रवाई जो भी संभव होगी आगे कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से करेगी। अमन, शुक्रिया आशीष कुमार सिंह। तो कांग्रेस की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई आगे जो भी हो पाएगा वो की जाएगी, क्योंकि पार्टी को समन आयकर विभाग की तरफ से। ये पूरा मामला क्या है दरअसल, ये हम आपको समझा देते हैं। नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसको एसोसिएटेड जर्नल को 90 करोड़ का कर्ज दिया गया था। एसोसिएटेड जर्नल्स और नेशनल हेराल्ड मामला पूरा क्या है, और एसोसिएटेड जर्नल्स जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, साल 2008 में घाटे की वजह से अखबार बंद हुआ और कांग्रेस की तरफ से यह कर्ज दिया गया था। अब यही सवाल उठे कि राजनीतिक पार्टी है तो फिर कर्ज नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ का कर्ज दिया और इसी पर सवाल उठे कि बिजनेस किया और यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया 5 लाख की पूंजी से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें 38% सोनिया गांधी के शेयर, 38% राहुल गांधी के, 38% मोतीलाल वोरा के और ऑस्कर फर्नांडिस के 12% शेयर। 12% मोतीलाल वोरा और 12% ऑस्कर फर्नांडिस के ये कंपनी बनाई गई, और यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल के सभी कर्ज चुकाने का वादा किया। और ये कमर्शियल एक्टिविटी थी। शर्त यह थी कि जितनी देनदारी होगी उतनी कीमत के शेयर यंग इंडिया को दें, क्योंकि कर्ज कांग्रेस पार्टी ने दिया लेकिन डील यंग इंडिया ने किया। 10 रुपए की कीमत के 9 करोड़ शेयर यानी कि 90 करोड़ के शेयर यंग इंडिया को मिल गए। इस लिहाज से क्योंकि कर्ज नहीं चुकाया नेशनल हेराल्ड ने, और फिर शेयर्स मिल गए। 9 करोड़ शेयर एसोसिएटेड जर्नल्स के 99% शेयर के बराबर थे, और ये शेयर्स यंग इंडिया को मिल गए। और इसी को लेकर सवाल उठे कि ये कमर्शियल एक्टिविटी एक तरीके से बिजनेस किया बतौर पार्टी राजनीतिक दल कांग्रेस ने। शर्त के मुताबिक यंग इंडिया ने कांग्रेस को 90 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया, और कांग्रेस की तरफ से कर्ज दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कर्ज हमने माफ कर दिया, यानी कि कर्ज कांग्रेस ने दिया, डील यंग इंडिया ने किया, और यह बिजनेस किया गया
कमर्शियल एक्टिविटी की गई, यंग इंडिया को कर्ज के 90 करोड़ नहीं देने पड़े। जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई 5 लाख की, उसमें यंग इंडिया को कर्ज के 90 करोड़ नहीं देने पड़े। यंग इंडिया बिना पैसा खर्च किए एसोसिएटेड जर्नल्स की 2 से 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गई। वो कंपनी जिसमें सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38%, राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38%, मोतीलाल वोरा की हिस्सेदारी 12% और साथ ही ऑस्कर फर्नांडिस की हिस्सेदारी 12%। वो यंग इंडिया बिना पैसा खर्च किए एसोसिएटेड जर्नल्स की 2 से 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गई। और अब सोनिया गांधी ने यह बयान दिया है कि ये एक राजनीतिक मामला है और पॉलिटिकल वेंडेटा यानी कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जो नोटिस सर्व हो रहे हैं, इससे पहले कोर्ट का समन आया और अब आयकर विभाग की तरफ से जो समन आया उस पर सोनिया गांधी ने कहा कि हाँ, हमें नोटिस मिला है, इनकम टैक्स का नोटिस हमें मिला है, यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इससे हमें सत्ता में वापसी में मदद मिलेगी। सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष इनकम टैक्स नोटिस पर यह बयान आया क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस सर्व किया गया कि आयकर की जो छूट मिलती है बतौर राजनीतिक दल, उसको क्यों ना खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपकी तरफ से कर्ज दिया गया, उसको लेकर क्यों ना आयकर की जो छूट दी जाती है आपको वो खत्म कर दी जाए।